करें। बैठ जाओ। देखिए मैं जो बाहर कोई खड़े हैं वो अंदर आ जाओ। एक बार देखो कितनी बार आ जाओ, अंदर आ जाओ। बैठ जाओ, अपना स्थान ग्रहण कर लो सारे। सबसे पहले तो एक बार आप अपने सारे हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोलेंगे। एक बार सारे अपने हाथ उठा लो। भारत माता की। यह आवाज तो रणकोली ताई को नहीं भाई। दोबारा बोलो, मुट्ठी बंद करो, पूरा जोर लगा के सुबह से बैठे थे अनुशासन से। भारत माता की। छोटी बोलता ही नहीं भाई। तारी आवाज हमको चंडीगढ़ ताई जानी, दिल्ली ताई जानी, आवाज पे तो निमड़ी ताई भी कौन पूछी। सरपंच साहब जानी ले बात ताई भी नहीं गई, कौन गई ना। तो एक बार सारे मुट्ठी बंद करें। भारत माता की। अभी दादरी नहीं गई है, अभी सांजर वास्ता के बोल निकली है, निकलेगी आवाज। शुरुआत करने से पहले कई लोगों ने प्रश्न किया कि हमने इस यात्रा का आयोजन क्यों किया। हर व्यक्ति का जुड़ाव अपनी जन्मभूमि के प्रति होता है। मेरा जन्म स्थान भी गांव डुडीवाला है, चरखी दादरी जिले का अंतिम गांव के लोग गोंद को भी अंतिम गांव कहते हैं, डुडीवाला को भी अंतिम गांव कहते हैं। तो हमने इसलिए यात्रा की शुरुआत गांव डुडीवाला से करी और समापन के लिए जब परिवार मिलन सम्मेलन आयोजन करने का सोचा तो बोंद को इसलिए चुना। कई महीने पहले मेरा बोंद आना हुआ, तो बोंद में कार्यक्रम था। अभी जो मंच संचालन कर रहे थे जितेंद्र जी जीतू हैं, अभी सेना में सेवारत हैं, सूबेदार के पद पर हैं। उन्होंने नशे की समस्या के बारे में बताया, तो सारे हमारे परिवार ने ये चिंतन किया कि इसके लिए सरकार तो प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अच्छे प्रयास कर रहे हैं। आज भी फरीदाबाद में जो उन्होंने सुबह मैराथन में भाग लिया, उनका भी संदेश ये था कि नशे से बच्चे को, समाज को दूर रहना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था कि दादरी को, इलाके को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए। आज एक नशा बहुत गंभीर समस्या का रूप ले रहा है, इसका निवारण करना समाज का ही कर्तव्य है। तो भाषण तो आएगा नहीं, पुलिस प्रशासन आपका सहयोग कर सकता है, लेकिन असली आवाज आपके अंदर से निकलेगी। अब छोटी सी बातें हैं, जो बच्चा नशे से दूर रहेगा उसका ध्यान शिक्षा पर रहेगा, खेल कूद पर रहेगा। ये जो आपका सारा इलाका है भिवानी दादरी का, खेलों के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलों को हरियाणा में भिवानी दादरी में जन्म स्थान माना गया है। जो बच्चा नशे से दूर रहेगा वो खेल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे रहेगा। लेकिन आप देखो नशे ने घर के घर उजाड़ दिए, पूरा समाज बिगाड़ दिया। तो हमने प्रयास किया था, ये हमने एक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा दादरी के 65 गांव में गई होगी। आप यहाँ सारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं, जितने पीछे भी आदमी हैं, आप 65 गांव से हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें यात्रा नहीं गई होगी। हमने केवल खाना पूर्ति के लिए यात्रा नहीं निकाली थी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। 65 गांव में यात्रा गई थी। उस यात्रा ने वहां के सरपंचों से, मौजूद व्यक्तियों से मिलकर नशे के नुकसान के बारे में बताया और ये भी बताया कि एक परिवार की क्या महत्वता होती है नशे से छुटकारा दिलाने में। हमने एक प्रयास किया, उस प्रयास का फल इतनी भारी संख्या में मिला भी। लोगों ने संकल्प भी लिया, प्रेरणा भी ली कि हम नशे मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने साइकिल यात्रा करी। बहुत से ऐसे युवा थे, मैं देखा, मैंने भी 12-15 किलोमीटर जब भी मौका मिला हर गांव में साइकिल चलाई। लोगों में उत्साह था, लोग भी तंग है इस बुराई से। ये आने वाली नस्ल को आज पता नहीं चल रहा आपको कि इस नशे का नुकसान क्या है। कई जगह बोलता हूँ कि हमारा हुक्का, हमारी
संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं। लेकिन मैं कई बार बोलता हूं, ऐसा कोई भी भाईचारा नहीं सिखाता जो नशे को आगे बढ़ाता हो। आज कई हुआ एक फैशन बन गया कि भाईचारा है ढुका, कोई भाईचारा नहीं उठते में। ऐसे भाईचारे की कोई आवश्यकता नहीं जो आपको नशे की ओर धकेले। उसका पहली शुरुआत है आपको नशे की ओर धकेलने की। लोग हर जाति, हर वर्ग, हर गांव में इस यात्रा का समर्थन मिला, लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और हमने 3-4 चीजों के लिए, आपने भी देखा होगा, इस मंच पर कोई कुर्सी नहीं है। हमने कोशिश करी कि इसको हम गैर राजनीतिक कार्यक्रम की दृष्टि से आगे बढ़ाएं। और रात को यहाँ भारी बारिश थी। इंद्र देवता का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बहुत से हमारे सारे भाइयां जो हमारी 51 सदस्य कमेटी थी बौद्ध की, दिन रात लगी हुई थी, उसका फल आज हमारे को इतनी भारी भीड़ में देखने को मिला। आप कल्पना करके देखो, राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ आ जाती है, एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक एक कुरीति, एक बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए अगर लोगों ने समर्थन दिया है तो लोग चाहते हैं कि नशा नहीं हो। इस पूरी मुहिम का मेन उद्देश्य था युवाओं को नशे से दूर रखना, उनको खेलों के प्रति और शिक्षा के प्रति जोड़ना। आज आप देखोगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री का नाम इसलिए लेता हूं कि जो उनकी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, वो हम सब के लिए लाभदायक है। अब एक बड़ी, मैं हर मंच पे उनको पारदर्शी मुख्यमंत्री बोलता हूँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की हर व्यक्ति को कोई ना कोई अच्छी लगती है, सारी बातें अच्छी उनमें। एक जो मुझे उनकी टीआरपी सबसे अच्छी लगती है, नौकरियों में पारदर्शिता। जो बच्चा, आज कोई भी बच्चा, हम गांव में गए, यात्रा गई, मैं भी गया, हमने पूछा कि आपके गांव में कितने बच्चे नौकरी लगे, तो हरियाणा में, दादरी में, भिवानी में ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें बच्चे नौकरी नहीं लगे हों। लेकिन जब हमने उन बच्चों के बारे में पता किया, उन बच्चों के बैकग्राउंड का पता किया, वो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे, योग्य बच्चे थे, नशे से दूर थे, व्यसनों से दूर थे। उनके लिए उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई, उनका परिवार, उनका समाज ही नशा था। सारे गांव को पता था कि जो बच्चा बीड़ी पिएगा, हुक्का पिएगा, शराब पिएगा, गांव में कुत्ते मारते हुए घूमेगा, वो बच्चा नौकरी नहीं लग सकता था। वो दिन लग गए, वो जमाने चले गए जब अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता था। आज ऐसा पारदर्शी मुख्यमंत्री है, मैं उनको हर मन से पारदर्शी मुख्यमंत्री बोलता हूँ। आप लोकप्रिय, जनप्रिय, लोक सेवक, मेरी नजर में वो पारदर्शी मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और ये सारा जो यहाँ जन समूह अपार आया हुआ है, यही उनका 2.5 करोड़, 3.25 करोड़ जनता उनका परिवार है। वो भी आज नशे से, उन्होंने भी एक, हरियाणा सरकार ने एक यात्रा निकाली थी साइक्लोथॉन, आप सबको पता होगी, वो हरियाणा के 22 के 22 जिलों से गुजरी थी। हमने प्रयास किया उस यात्रा को जिलों से निकालकर खेड़ों तक, ढाणियों तक, गांवों तक ले जाकर हरियाणा सरकार का संदेश पहुंचाएं। सरकार भी एक हद तक काम कर सकती है, सरकार किसी मुंह के अंदर से जाके बीड़ी नहीं छुड़ा सकती, सरकार पकड़ सकती है, रोक सकती है। अब मेरे मुंह से शब्द निकला, पंजाब के आसपास आपके जितने भी हरियाणा के जिले हैं, वहां थोड़ा सा नशे का प्रकोप ज्यादा है, वो यहाँ आने तक देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे, नशे की कुरीति के बारे में समझाएंगे, तो हम अपने समाज से उस नशे को निकालकर दूर पहुंचा सकते हैं। चीजें बहुत है, हमने कभी भी राजनीतिक बात नहीं करी। आज आप देख रहे होंगे कि कोई फूलमाला नहीं, कोई स्टेज पे नहीं। हमारे लिए हमारे जो भाई हैं, अभी तक लोग आ रहे हैं, देखो सारे युवा वर्ग, महिलाएं, बहनें, बेटियां। पहले तो मैं माफी चाहूंगा, इतनी भारी संख्या में हमारी जो मातृशक्ति आई है, उसका सबसे ज्यादा असर अगर नशे का किसी के ऊपर होता है समाज में, माताओं, बहनों, पत्नियों पर होता है। अब पास में एक नीमड़ी गांव है, मुझे कोई संकोच नहीं है, जो हमारे अनुभव है उस यात्रा के दौरान, उन अनुभवों को शेयर करने में हमारे को कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। नीमड़ी गांव है, तो नीमड़ी गांव में प्रेस में हम गए, बातचीत करी, युवा थे, क्लब के सदस्य थे। एक बुजुर्ग महिला ताई आई, बोले मेरे दोनों बेटे नशे करते हैं, 500 रुपए कमाते, 400 रुपए शाम को नशे में उड़ा के आ जाते हैं। बोले पीठ भी दिए, बोले बेटा इनके लिए कुछ करो। तो इसका मतलब महिलाओं के अंदर पीड़ा है, नाम नहीं लेना चाहिए,
हम पीछे गए अचीना गांव में, एक ऐसा ही परिवार से मुलाकात हुई। वो बहन बोली कि शाम तक 500 रुपए कमाती है खुद महिला, कपड़े सिलाई करके, और उसका पति उसमें से 400 रुपए उसे रोज छीन के ले जाए। 3 बेटियां 1 बेटा। उस परिवार के ऊपर देखो क्या गुजरती होगी, क्या कैसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही होगी। बहुत अनुभव है, लोग दुखी थे कि भाई कैसे इस चीज से मुक्ति दिले। तो मैंने समझाया बहन जी, प्रयास तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सरकार तो अपनी पॉलिसी बना सकती है, पकड़ सकती है, रोक सकती है, लेकिन अग्रिम भूमिका हम सबको करनी पड़ेगी। गांव गांव गए हमने, हर कस्बे में, हर गांव में नशे के खिलाफ जो यूथ क्लब थे, जो खेलते थे, वो सब हमसे जुड़े। एक एक व्यक्ति से हमने संपर्क किया, उनको समझाया। जो व्यक्ति नशा करते थे उनसे भी मिले हम जाके। हमने उनको कहा आप भी समाज का अभिन्न अंग हो, इसलिए कार्यक्रम का नाम हमने रखा परिवार मिलन सम्मेलन। जब तक परिवार साथ नहीं देगा व्यक्ति नशा नहीं छोड़ सकता। खेलों के प्रति भी हमने कोशिश करी, लोगों को जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यायामशाला, स्टेडियम, काफी घोषणाएं हैं हरियाणा सरकार की, जो धरातल पर आ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, जिम में जा रहे हैं लोग, बच्चे शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कई चीजें और भी हमारे को समस्या लगी, तो हमने तो पहला अभियान उठाया था नशे के खिलाफ। दूसरा अभियान हमारा होगा, यहाँ पर एक समस्या है, सरकार उस पर पूरा ध्यान दे रही है, हम और प्रयास करेंगे कि उस पर और ध्यान हो। इस इलाके में खासकर गोंद के आसपास जो गांव है, पानी की भारी समस्या है। अगला जो हमारा अभियान होगा वो पानी के ऊपर होगा। वो भी मैं आपको सबको प्रेस मीडिया के माध्यम से आश्वासन देता हूँ, वो भी गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। उस अभियान में कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, केवल हम पानी के ऊपर बात करेंगे। जब हम घूमे तो एक नई चीज का पता चला, ओंकार दादी से उन्होंने हमारे को बताया कि मदीना में जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, पॉइंट है, वहां से गोंद से पानी आता है। तो मदीना को मेरे ख्याल रोहतक गांव में हो गया, अब वो रोहतक जिले में हो गया। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटरी को गोंद या भिवानी या चरखी दादरी से संबंधित कर दिया जाए तो इलाके की पानी की समस्या एक हद तक खत्म हो जाएगी। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए, अधिकारियों तक पहुंचाया जाए कि जो मदीना डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी बजाय दादरी या भिवानी जो नजदीक जिला है उससे जोड़ा जाए। इससे भी क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। तीसरी बात जो हम अगला अभियान उठाएंगे, हम गांव गांव घूमे, आप जितने जी जाते ही हमारे साथ, सारी टीम यहाँ खड़ी है। एक सफाई, देखो मुझे बड़ी इज्जत होती है, सफाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा, माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चला के रखते हैं। हजारों करोड़ रुपए का बजट केवल इस चीज में हमारा जाता है कि खुद को साफ और अपने आसपास को कैसे साफ रखें। ये देखो उचित बात नहीं है। केवल आप सोच के देखो, क्या किसी भी देश में ऐसी चीज संभव होगी जहां हमें खुद को और अपने आसपास सफाई रखनी है, उसको बताने के लिए सरकार को हमें बताना पड़ रहा है। तो हर चीज सरकार नहीं कर सकती, कुछ चीज सामाजिक संस्थाओं का, समाज का, परिवार का, हमारा सबका नैतिक दायित्व है। तो हमने 3 अभियान इस इलाके के लिए सोचे थे। पहले नशामुक्त, दूसरा हमने सोचा पानी का, तीसरा सफाई का। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, आप सुबह से आए हुए हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जो हमारी गोंद की पावन धरा है, बाबा चांदूदास की कृपा से और उनका वीर की कृपा से एक छोटा सा अभियान हमने मेरे ख्याल 20 दिन पहले सोचा था कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए। आज उसमें इतनी भारी मात्रा में आप लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, हमारे परिवार को मजबूत किया। आज अभी कल एक मन में एक और भाव आया। कल हमारी सारी 51 सदस्य कमेटी यहाँ बैठी हुई थी, हम यहाँ बस स्टैंड पे बैठे थे। इतने भारी मात्रा में ओले पड़े। मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरे नाम भी खेती करता हूँ। मैं भी एक तकलीफ हुई ओलावृष्टि देखकर, कई फोन भी आए, लोग परेशान थे। क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, आजकल माननीय मुख्यमंत्री ने सारे पोर्टल बना रखे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिस पर
हर चीज अपलोड हो सकती है, लेकिन फिर भी इलाके के लोगों की एक आवाज थी। इस बात को कल चंडीगढ़ में सरकार तक और अधिकारियों तक पहुंचा। उन्हें आपसे एक बार और सब हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करो, एक और शपथ दिलाऊंगा। खासकर बहनों से विनती है, माताओं से विनती है, एक बार दोनों मुट्ठी बंद करके जितेंद्र जी एक छोटी सी अभी शपथ दिलाएंगे। 1 मिनट के लिए सिर्फ सारे खड़े हो जाओ अपनी अपनी सीटों से। 1 मिनट के लिए आप सब अपनी अपनी जिस भी स्थान पर बैठे हैं खड़े हो जाओ। जो बाहर खड़े हैं बाहर खड़े हैं। 1 मिनट के लिए सारे सबसे जो जिस स्थान पर है एक बार खड़े होके जितेंद्र जी 1 मिनट शपथ दिलाएंगे आप 1 सेकंड के लिए। मैं भी साथ बोलूंगा, शपथ लेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद 1 मिनट में कार्यक्रम खत्म करेंगे। सारे अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और अब जहां खड़े हैं जो चल रहे हैं वहीं खड़े हो जाओ। एक बार हाथ ऊपर कर दो सारे। जितेंद्र जी कृपया मेरे साथ बोलें। मैं भारत नागरिक ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं किसी भी नशा पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा और अपने साथियों को इस दलदल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं किसी भी कारणवश अपने माता पिता का दिल इस नशे की वजह से नहीं दुखाऊंगा। आपने आज कसम उठाई है और आप जो है इस बात पर अडिग रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज कम नहीं है भाई। एक बार सारे और संकल्प, नशे के प्रति संकल्प की मुट्ठी बंधो की नशा रोकना है। मुट्ठी भी तो सारे आवाज दूर तक जानी थी। अभी दीपक जी कह रहे थे ये दवा आवाज दादरी तक चलेगी ना, ये आवाज तो अभी बास तक नहीं थी। सरपंच साहब हंस रहे हैं अभी, देखो विष्णु प्रधान जी। तो एक बार सारे देखो हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बिल्कुल कितनी मजबूती के साथ हम गए थे। एक बार सारे मुट्ठी बंद कर बिल्कुल भारत माता का जयकारा लगना चाहिए।